कौन चुनाव जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से एनडीए चुनाव जीत रहा है और तबर से ज्यादा वोट से बर चुनाव जीत रहा है। चूंकि बिहार में लोग जंगल राज की वापसी नहीं चाहते हैं और बेलागंज में तो जंगल राज 35 साल से था। उपचुनाव में परिवर्तन हुआ, यहाँ मंगल राज आया, विकास हुआ, सभी जाति संप्रदाय के गांवों में रोड बना, सभी को चापाकल मिला, सभी को शौचालय मिला। इसमें कहीं कोई भेदभाव मनोरमा देवी ने नहीं किया और उसी के कारण है कि जनता वोट देने के लिए तैयार है। यहाँ कोई गलत वातावरण है ये नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद औरंगजेब। किसको वोट? लालटेन जलेगा कि तीर चलेगा? ना ये सब लालटेन हम लोग फेंक दिए, लालटेन हम लोग फेंक दिए। हाँ एकदम फेंक दिए। लालटेन के जमाना नहीं रहा। मुसलमान के वोट के भरोसे बोल रहे हैं लालटेन जलेगा। कोई मुसलमान के भरोसे अब नहीं रहेगा आरजेडी के। आरजेडी बहुत छलने का काम किया मुसलमान लोग का। आज उर्दू टीचर कितना बहाली हमारे नीतीश कुमार के राज में हुआ, बताइए। शांति, असल में पब्लिक को शांति चाहिए, रोड चाहिए, और क्या चाहिए पब्लिक को? सब कुछ नीतीश कि उसको युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी चाहिए। वो युवा क्या वो मुख्यमंत्री लायक है जी तेजस्वी जी? बताइए। खाली यही है कि लालू यादव के बेटा है यही में मुख्यमंत्री के दावेदार हो गया? बताइए। मुस्लिम में कोई दावेदार नहीं था? 18% वाले हम लोग हैं, हम लोग का दावेदारी नहीं होना चाहिए? बोलिए। हम लोग सारी समस्या समझ चुके हैं। आपकी बेला में कुछ कोई झमेला नहीं है। यहाँ माननीय मनोरमा देवी जी चुनाव जीत रहे हैं और भारी वोट से हम लोग जिताने का काम कर रहे हैं। क्या चाचा, बेला में कोई झमेला नहीं है? बेला में सबसे पहले तो ये जो एम बाई समीकरण लेके चलते हैं, तो क्या मुस्लिम और यादव ही यहाँ हैं, बाकी दूसरे लोग नहीं हैं? हैं? कौन है और बाकी दूसरे लोग और भी सभी जाति के लोग हैं, सभी जाति का, एक कोई जाति का नहीं। दूसरा ये जो कहते हैं कि हम इतना आपको नौकरी देंगे, कहाँ से नौकरी देंगे? ये बिल्कुल। दूसरी बात है कि आप एक चपरासी के लिए भी क्वालिफिकेशन रखे हैं और ये 7वां पास आदमी एक IAS IPS जो UPSC कंप्लीट करके आता है, ये सब उनके गुलामी करते हैं। क्या नाम आपका? अंशुमान शर्मा। क्या करते हैं अंशुमान आप? इसी दौड़ धूप फिजिकल करते हैं। दौड़ धूप कर रहे हैं, मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? अग्निवीर बनना है आपको? हाँ बनना है। हाँ अग्निवीर बनना है। कौन किसका? अब वोटर तो है ना आप? जी। कौन किसका जोर ज़्यादा चल रहा है बेलागंज में? अरे हम लोग एनडीए के हैं, तीर को देंगे और क्या। तीर को देंगे मतलब एनडीए को दे रहे हैं कि मनोरमा देवी को वोट दे रहे हैं? किसको देख के वोट दे रहे हैं? दे रहे हैं मनोरमा देवी को। मनोरमा देवी तीर को देख के। तीर को देख के सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे वो। भारत सरकार अभी तक पूरे भारत में 30 लाख नौकरी दी है। वो कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे। 10 करोड़ घर है, 2.5 करोड़ घर है, 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। अकेले बिहार जैसे राज्य में जहाँ न फैक्ट्री लगा पाए, उनके जब 15 साल का जंगल रहा था, ना फैक्ट्री लगा पाए, ना स्कूल कॉलेज चालू कर पाए, कहाँ से नौकरी देंगे? किस व्यवसाय में नौकरी देंगे? भरोसा नहीं है तेजस्वी पे। भरोसा नहीं है। ना हम लोग आरजेडी के सपोर्टर हैं, ना महागठबंधन के और ना एनडीए के। हम लोग विकास के सपोर्टर हैं। जो विकास करेगा हम लोग तो उसी के साथ जाएंगे। नेताजी की गाड़ियां उन सड़कों पर, उन सकरी सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती है। आलीशान गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, लंबा काफिला इस वक्त बिहार में हर गांव में आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त बेलागंज में है और यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच में सीधा मुकाबला है। और आप काफिला देख लीजिए, लंबा काफिला है जिसमें जेडीयू के कैंडिडेट मनोरमा देवी, उनके बेटे सवार हैं और ये काफिला जो है वो यहाँ से निकल रहा है। लंबा काफिला है, महंगी गाड़ियाँ हैं और ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं है। जितने भी कैंडिडेट, जितने भी उम्मीदवार अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइन, यानी कि सभी पार्टियों के उम्मीदवार इसी तरीके से लंबे काफिले में चलते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं और उन गाँवों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ उनके वोटर्स हैं, उनके संभावित वोटर्स हैं, या उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें वोट नहीं देते हैं, ताकि इस बार उन्हें वोट दें। बेलागंज में लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर पिछले 35 साल से आरजेडी जीतती रही, लेकिन 2024 में उपचुनाव में आरजेडी यहाँ पे हारी। जेडीयू की कैंडिडेट मनोरमा देवी जीती, यानी कि यादवों का वर्चस्व रहा है इस सीट पर। यही वजह है कि जेडीयू ने भी
मनोरमा देवी जो कि खुद यादव समुदाय से आती हैं, उनको टिकट दिया और उन्होंने सुरेंद्र यादव से ये सीट जो है वो छीनी, यानी कि सुरेंद्र यादव के बेटे खड़े थे उनसे सीट छीनी। एक बार फिर से 2025 में मुकाबला जो है सुरेंद्र यादव के बेटे और मनोरमा देवी के बीच में है। अपने बेटे के लिए सुरेंद्र यादव प्रचार कर रहे हैं, वहीं मनोरमा देवी के लिए उनके बेटे रॉकी यादव प्रचार कर रहे हैं। और इस काफिले को देखकर आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बाहुबल और धनबल का जोर है। इस लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो 14 तारीख को ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला हर गांव में पहुंच रहा है उससे ये साफ है कि बिहार विधानसभा 2025 की जो लड़ाई है, चुनाव में जो लड़ाई हो रही है दोनों गठबंधनों के बीच में, वो दिलचस्प है और लोग अपने अपने तरीके से पूरा जोर लगा रहे हैं। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार।